Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Ayan this side. Today we are going to discuss another topic. The topic name is API. API हमारा बहुत important topic है, ठीक है. So देखो API होता क्या है basically. So what is the full form of API? तो basically API का full form है Application Programming Interface. ओके. सो API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग. इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. फेस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, इसको सही कर लेते हैं, ठीक है. अब देखो बेसिकली मतलब इसको यूज क्यों करते हैं एपीआई को. बेसिकली इसका फुल फॉर्म तो अपन ने देख लिया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. देखो मैं इसका सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना आए. देखो बेसिकली क्या है कि ये जोमेटो है. इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ज़्यादा छोटा हो गया. देखो बेसिकली ये क्या है, आपका जोमेटो, ठीक है. और जोमेटो जैसे कि मान लो यहाँ पे बना लेते हैं अपन, ठीक है. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रिमूव करते हैं अपन, थोड़ा सा अच्छे से इसको अपन समझते हैं. देखो मान लो क्या यहाँ पे एक कोई है, ठीक है. एक इंसान फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब इसने क्या करा, इसने जोमेटो से कुछ ऑर्डर करा. पिज्ज़ा, पिज्ज़ा इनने जोमेटो से ऑर्डर करा, ठीक है. अब देखो इनने पिज्ज़ा जोमेटो से तो ऑर्डर कर दिया है, ठीक है. और इसको बोला है कि 10 मिनट में आपका पिज्ज़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है. लेकिन हाँ अब इसको तो भूख बहुत तेज लग रही है ब्रो, ठीक है. अब ये 10 मिनट का इंतजार तो कर लेगा, लेकिन उससे पहले क्या करेगा, ये चेक करेगा, बार बार चेक करेगा. 5 मिनट हुए फिर चेक करेगा कि मेरा जो डिलीवरी बॉय वो कहाँ तक पहुंचा. सो देखो इसका डिलीवरी बॉय कहाँ तक पहुंचा तो ये वहाँ पे गूगल ट्रेस करेगा, गूगल मैप पे ट्रेस करेगा. तो जोमेटो ने क्या करा है, जोमेटो जैसे कि ये अपना गूगल मैप है, ठीक है. ये अपना गूगल मैप है. तो देखो ये अपना इसका इसको नाम दे देते हैं अपन, ये हैगा अपना लाइक किट्टू. किट्टू नाम है इसका, ठीक है. ये किट्टू है. अब किट्टू को क्या चाहिए, जोमेटो खाना है. उसने ऑर्डर तो कर दिया. 10 मिनट उसको मतलब उसके घर पे पहुंचने में 10 मिनट उसको लग रहे हैं डिलीवरी बॉय को. लेकिन अब किट्टू को भूख बहुत तेज लग रही है, वो 5-5 मिनट में चेक कर रहा है. 5 मिनट हुआ फिर चेक करा कि मेरा डिलीवरी बॉय कहाँ तक पहुंचा, तो वो गूगल मैप में चेक कर रहा है कि अच्छा यहाँ तक पहुंचा, वहां तक पहुंचा. तो जोमेटो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रहा है गूगल मैप को. वो क्या कर रहा है, जोमेटो एपीआई कॉल कर रहा है, ठीक है. एपीआई कॉल कर रहा है. जब किट्टू ने यहाँ पे जब जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय उसको चेक कर रहा है, तो जोमेटो वाला क्या कर रहा है, एपीआई से कॉल कर रहा है कि मुझे आप डाटा ला के दो मैप का. फिर एपीआई गूगल मैप को कॉल कर रहा है. फिर ये डाटा एपीआई को देन ये फिर इसको देन फिर किट्टू को यहाँ पे मिल रहा है. समझना चीज को. अभी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप जब चेक करते हो, मान लो किसी ने कुछ ऑर्डर करा होगा तो आपने देखा हो कभी कभी लोकेशन बताता नहीं है, लोकेशन नोट फाउंड समथिंग बताता है. तो कभी कभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण भी वो चीज़ यहाँ पे शो नहीं होती है, ठीक है. सो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी. नेटवर्क कभी कभी प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क आपको लगता है. देखो एक चीज़ और ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका इंस्टाग्राम है, ठीक है. ये आपका इंस्टाग्राम है, ये आपका फेसबुक है, ठीक है. ये आपका इंस्टाग्राम है, ये आपका फेसबुक है. अब मान लो कि आपने टिंडर डाउनलोड करा, ठीक है. आपका ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आपका ऑलरेडी फेसबुक पे अकाउंट है, बट आपने टिंडर ऐप डाउनलोड करा, ठीक है. अब टिंडर ऐप डाउनलोड करा तो आपको वहाँ पे ऐसा शो होता है कि लॉग इन विथ फेसबुक, लॉग इन विथ इंस्टाग्राम, लॉग इन विथ योर जीमेल आईडी, लॉग इन विथ योर आईफोन आईडी, समथिंग समथिंग कुछ चीज यहाँ पे शो होती है, ठीक है. तो आप जब उस पर क्लिक करते हो आपकी आईडी पे या फिर
फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे या फिर आपकी जीमेल आईडी पे, तो आप डायरेक्ट एक्सेस ले लेते हो अंदर। ठीक है, तो वो होता क्या है, वो टिंडर क्या करता है यहाँ पे, एपीआई कॉल करता है। समझ रहे हो आप, एपीआई को कॉल करता है और उसको एक्सेस करता है कि फेसबुक की एपीआई कॉल करता है, इंस्टाग्राम की, इनकी एपीआई कॉल करता है और चेक करता है कि ये डाटा ऑथेंटिक है या नहीं। जो डाटा होता है ना, वो ऑथेंटिक है या नहीं। अगर है तो डायरेक्ट एंट्री दे देता है। अब देखो, अगर अपन यहाँ पे एपीआई कॉल ना करें तो क्या क्या प्रॉब्लम अपन फेस कर पाएंगे, कि आप जब टिंडर को डाउनलोड करोगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखना पड़ेगी। वो चेक करना पड़ेगा कि आप ऑथेंटिक है या नहीं, जब है तभी आप इंटर करोगे। लेकिन एपीआई का जो फ़ायदा ये रहता है कि आप डायरेक्ट वो चेक कर लेगा कि आप डाटाबेस में, इनके डाटाबेस में वो चेक कर लेगा कि अच्छा हाँ ये तो ऑथेंटिक है, तो आप डायरेक्ट एंट्री दे देगा। तो अभी मैक्सिमम जो नए नए जो ऐप आते हैं ना, वो एपीआई को कॉल करके बनाते हैं, ताकि जो कि आपका भी टाइम बचे और फट से फटाफट काम हो जाए। एपीआई कॉल करके वो डाटा चेक कर ले कि ऑथेंटिक है तो आप इंटर मार दोगे अंदर, है ना। देखो, एक चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी जैसे कोविड के टाइम पे जो बहुत चीज़ चल रही थी, जैसे कि मान लो कि आपने कोवैक्सीन करवाई, ठीक है। देखो, कोवैक्सीन को मैं सी लिख देता हूँ, कोवैक्सीन, ठीक है। आपने फर्स्ट डोज लगवा लिया, कोवैक्सीन का आपका सेकेंड डोज जो है ना वो पेंडिंग है, ठीक है। अब आप साइट पे गए और आपने चेक करा कि कहाँ कहाँ आपके, जैसे कि आप कहीं पे, आप जैसे कि मान लो कहीं भी रहते हो, तो आप चेक करते हो कि कहाँ पे कोवैक्सीन लग रहे हैं, ठीक है। तो आपने वहाँ पे को चेक करा और साइट पे मिल गया कि अच्छा यहाँ इस स्कूल में लग रहे हैं या फिर इस हॉस्पिटल में मतलब कोवैक्सीन लग रहे हैं, तो 4-5 आपके पास नेम आ गए और आपके पास टाइम आ गया कि इतने टाइम में मतलब वो लगेंगे। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि साइट का जो डाटा है ना, अभी जैसे कि वो साइट पे दिखा रहा है आपको, लेकिन आप देख रहे होगे टेलीग्राम, टेलीग्राम आप यूज भी करते होगे, तो टेलीग्राम पे डाटा मिल जाता है आपको कि हाँ, टेलीग्राम पे भी डाटा आपको इसे लिस्ट तरीका मिल जाता है कि इस हॉस्पिटल में यहाँ पे वहाँ इतने कोवैक्सीन अवेलेबल है, आप जाके लगवा लेना। तो वो डाटा ले कैसे रहे, ठीक है। तो ये एपीआई यूज करके, एपीआई कॉल करके वो डाटा वहां से लेते हैं और फिर टेलीग्राम के ग्रुप में उसको अपडेट कर देते हैं। तो एपीआई कॉल से वो ये काम करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं वेदर का, ठीक है। वेदर आप चेक कर लेते हैं कितने डिग्री है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 डिग्री जो भी है। तो देखो, इसको हटा देते हैं, परसेंट लिखने लग गया ठीक है। 10 डिग्री सेल्सियस जो भी है, फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखना, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे वेदर का समथिंग का, ठीक है, तो वहाँ पे वेदर चेक होता है। 10 डिग्री सेल्सियस नहीं, 10 डिग्री, सॉरी ठीक है। तो देखो वहाँ पे क्या होता है, चेक करते हैं कि कितना वेदर है आपका। तो आपको अगर चेक करना हो आपके प्रोजेक्ट में, अगर आपको बताना हो, तो आप क्या करोगे, आप एपीआई कॉल कर दोगे, ठीक है। अब एपीआई कॉल करके इससे पूछोगे कि मुझे डाटा दो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट में एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। सो थैंक यू सो मच।